Hello friends, my name is Ravi and welcome in our channel चौहान ट्यूटोरियल। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने डिवीज़न फेज़ यानी एम फेज़ को शुरू किया था। तो आज हम उस एम फेज़ के बारे में डिटेल्स से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एम फेज़ को हम माइटोसिस लेते हैं। पिछली क्लास में हमने माइटोटिक या मियोटिक बताया था, लेकिन आज हम माइटोसिस के संदर्भ में पढ़ेंगे। यानी कि ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस का दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न इसलिए बोला गया है क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल या मदर सेल के अंदर होते हैं, उतने ही दोनों जो डॉटर सेल्स बनेगी इसके अंदर, उन दोनों में उतने के उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे जितने पेरेंट या मदर सेल में है, इक्वल रहते हैं, इसीलिए इसको बोला है इक्वेशनल डिवीज़न। सोमेटिक सेल डिवीज़न भी इसका दूसरा नाम है। क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि मोस्टली एनिमल के अंदर हम देखते हैं सोमेटिक सेल के अंदर माइटोसिस आपको देखने को मिलता है, और सोमेटिक सेल होती है डिप्लॉइड। तो एनिमल के अंदर मोस्टली डिप्लॉइड सेल के अंदर ही या डिप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होता है, जबकि हमें प्लांट सेल के अंदर, हैप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस देखने को मिलता है। हमने पढ़ा था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, तो वहाँ पे हमने देखा था हैप्लॉइड सेल में भी आपको माइटोसिस देखने को मिलता है। तो माइटोसिस डिस्कस कर रहे हैं। तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। यानी कि जो पेरेंट सेल या मदर सेल है वो डिवाइड होती है और दो डॉटर सेल्स फॉर्म करती है यहाँ पे। रिटेनिंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन पेरेंट और मदर सेल, यानी कि उनके अंदर उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे जितने पेरेंट या मदर सेल के अंदर होते हैं। यानी कि पेरेंट मदर सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स दोनों डिप्लॉइड होगी, और अगर पेरेंट या मदर सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल दोनों हैप्लॉइड होती है। अब हम बात करते हैं टर्म माइटोसिस। माइटोसिस जो टर्म है उसका मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचनाएं। ये जो टर्म है वो किसने दी है? वाल्दर फ्लेमिंग ने 1878 के अंदर दी है। लेकिन ये जो है एनिमल सेल के लिए इनका नाम आता है, जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो स्ट्रॉसबर्गर का नाम आता है। इन्होंने प्लांट सेल के लिए माइटोसिस को डिफाइन किया था। तो माइटोसिस को थोड़ा और समझते हैं। माइटोसिस अकर इन डिप्लॉइड सेल ऑफ एनिमल, यानी एनिमल सेल के अंदर हम माइटोसिस देखेंगे तो वो केवल और केवल आपको डिप्लॉइड सेल में दिखेगी। वर्ड डिप्लॉइड का मतलब होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जबकि अगर आप प्लांट सेल की बात करोगे तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों सेल्स के अंदर आपको माइटोसिस दिखेगा। हैप्लॉइड हमने बात की थी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर आपको वहाँ पे प्लांट सेल में, हैप्लॉइड सेल में भी आपको माइटोसिस देखने को मिलता है। एम फेज या माइटोसिस जो फेज है, माइटोटिक फेज है, उसके दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग होता है डिवीजन इन न्यूक्लियस या न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि पहले जो होगा आपका न्यूक्लियर डिवाइड होगा, और न्यूक्लियर डिवाइड होने के बाद साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होगा। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये एनिमल सेल है क्योंकि यहाँ सेल वॉल हमने ड्रॉ नहीं की है। तो जो ब्लैक वाली है वो है सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर, और न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियस। तो इसके अंदर ये पेरेंट सेल है या मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, यानी जो आपका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू करेगा। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा तो उससे एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाएगी, दोनों आपस में क्या होगी? डिप्लॉइड। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर यानी न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसमें कुछ स्टेप्स है, फेजेज चलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको याद करने की ट्रिक है प्राइम मिनिस्टर एट द टावर। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो सबसे लंबी जो इसकी फेज है वो है, लॉन्गेस्ट फेज है वो है प्रोफेज, और जो इसकी सबसे शॉर्टेस्ट फेज है वो है एनाफेज। लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज, और शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है? वो है एनाफेज। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो इंटरफेज होता है वो सबसे लंबा टाइम लेता है, उसमें 95% टाइम लेता है, और जो आपका एम फेज है वो कम टाइम लेता है। अब एम फेज के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं तो प्रोफेज जो होगा वो लॉन्गेस्ट फेज होगा, और शॉर्टेस्ट फेज होगा वो एनाफेज।
अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस का मीनिंग होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। अब ये दो अलग तरीके से होता है। अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्मा का जो डिवीज़न होता है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है। जैसा कि हमने यहाँ एक प्लांट सेल ड्रॉ की है, बाहर है सेल वॉल रेड कलर की, ब्लू कलर की इसकी है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे साइटोप्लाज्मा का जो डिवीज़न हो रहा है उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, वो है सेल प्लेट। और ये जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है ये सेंटर से दूर होता है, यानी अंदर से बाहर की ओर, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और ये जो सेल प्लेट बनेगी इन फ्यूचर ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सेल के अंदर मिडल लेमिला में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमें पता है मिडल लेमिला किसकी बनी होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, जिसको हम कहते हैं प्लांट सीमेंट। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में, तो एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्मा का डिवीज़न होता है वो फरो फॉर्मेशन से होता है, खांच बनती है, और ये बाहर से अंदर की ओर बनती है। यानी कि अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें टूवर्ड्स सेंटर, यानी केंद्र की ओर, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल। और ऐसे खांच बढ़ती बढ़ती अंदर जाएगी और एंड में एक सेल से दो सेल बन जाएगी। तो आज हमने सीखा है कि किस प्रकार माइटोसिस शुरू होता है और किस प्रकार वो एंड में साइटोप्लाज्मा का डिवीज़न होके ख़त्म होता है। इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। थैंक यू।